दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राजाओं महाराजाओं की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। राजाओं के महलों की दीवारें जितनी ऊंची हुआ करती थी, रहस्य का सागर भी उतना ही गहरा होता था। रहस्य के उस सागर में गोता लगाने की कोशिश में कुछ जानकारियां दुनिया के सामने हैं, तो कुछ जानकारियां रहस्य के चादर में अभी भी लिपटी हुई है। यहाँ हम एक ऐसे राजा की बात करेंगे जिसका वास्ता मिस्र से है और उसका समय काल 3000 साल पुराना है। उस राजा के बारे में शायद ही किसी तरह की जानकारी हासिल हो पाती अगर दो पुरातत्वविदों ने उसके मकबरे को खोजा ना होता। बात मिस्र के एक फिरौन यानी राजा तूतेनखामेन की करने जा रहे हैं, जिसकी कुल उम्र महज 18 साल थी। लेकिन जब जानकारी सामने आई तो वो न सिर्फ मिस्र के मशहूर राजाओं की पंक्ति में आ खड़ा हुआ, बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा राजाओं की श्रेणी में आया जिसकी चर्चा आज भी होती है। तूतेनखामेन मिस्र का सबसे मशहूर फिरौन यानी राजा था। उसका जन्म मिस्र के अखेतोटेन में हुआ था, जिसे राजधानी का दर्जा हासिल था। 1346 ईसा पूर्व तूतेनखामेन का जन्म हुआ और मिस्र जैसे उसके राजा बनने का इंतजार कर रहा था। महज 9 साल की उम्र में वो राजा बना और 1337 ईसा पूर्व तक राजसत्ता संभाली। अगर आप उसके जन्म से लेकर मौत 1323 ईसा पूर्व तक की अवधि को देखें तो 9 साल तक राजसत्ता का केंद्र बना। 18 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ 9 साल के उम्र में जब वो राजा बना, उसने कई ऐतिहासिक फैसले किए जिसकी वजह से वो दरबारी षड्यंत्र का शिकार हो गया। तूतनखामेन की मौत क्यों और कैसे हुई, यह आज भी बड़ा रहस्य है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए दुनिया भर के पुरातत्वविद और वैज्ञानिक सैकड़ों साल से उनकी मम्मी की तलाश कर रहे थे। ये तलाश साल 1922 में पूरी हुई। ब्रिटेन के आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने साल 1922 में मिस्र के वैली ऑफ किंग्स में किंग तूतनखामेन की कब्र ढूंढ निकाली। हॉवर्ड कार्टर ने अपनी तलाश साल 1917 में शुरू की। उनसे पहले तमाम आर्कियोलॉजिस्ट सालों मेहनत के बाद हार मान चुके थे। किसी के हाथ कपड़े का टुकड़ा लगा तो किसी के हाथ जार जैसी चीज, लेकिन तूतन की मम्मी नहीं मिली। कार्टर को भी लगता था कि तलाश बेकार है, लेकिन ब्रिटेन के एक रईस लॉर्ड कार्नारवॉन जिद पर अड़ गए। उन्होंने कार्टर से कहा कि तूतन की कब्र ढूंढने में जितना पैसा खर्च होगा, सब वो देंगे। 18 साल की उम्र में उसकी मौत के बाद जल्दबाजी में उसे किंग्स घाटी में दफनाया गया। उसके मकबरे में अकूत खजाना रखा गया था। मिस्र की संस्कृति में यह मान्यता थी कि मौत के बाद भी इंसान को सांसारिक चीजों की जरूरत होती है। तूतेनखामेन के मकबरे की खासियत ये थी कि उसमें 3000 से अधिक खजानों से भरे बॉक्स रखे गए थे। उस छोटे से मकबरे को शानदार तरीके से सजाया गया था। यही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी को मकबरे की दीवारों पर उकेरा गया था। मौजूदा समय में तूतेनखामेन से जुड़ी चीजों को काहिरा के म्यूजियम में रखा गया है। कार्टर जब तूतनखामेन के टूम के अंदर गए तो उनकी आंखें फटी रह गईं। इस टूम के अंदर कुल 4 मुख्य कमरे, एक एंटी चैम्बर, एक एनेक्सी, एक बरियल चेम्बर और एक ट्रेजरी रूम था। बरियल चेम्बर के अंदर जो ताबूत था, जब उसको खोला गया तो अंदर 2 और ताबूत थे। सबसे आखिरी यानी तीसरा ताबूत जो पूरा सोने का बना था, इसी में तूतनखामेन की ममीफाइड बॉडी रखी थी। तूतनखामेन की कब्र के अंदर से बेशुमार खजाना मिला। कुल 5000 से ज्यादा सोने और हीरे जवाहरात के आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे कपड़े, बेशकीमती गहने, बिस्तर, रथ, तकिया, मनोरंजन की चीजें, सिंहासन आदि। ठोस सोने की बनी कई छोटी छोटी मूर्तियां भी मिली। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक तूतनखामेन की कब्र में इतनी चीजें मिली कि उसे गिनने और एक एक चीज अलग करने में 10 साल का वक्त लग गया। तूतनखामेन के मकबरे से पुरातत्वविदों को उसका सिंहासन, फर्नीचर, रथ और कई हथियार भी मिले थे। वहीं सोने के खजाने से भरे 5 कमरे भी मिले थे। वहीं मकबरे के जिस कमरे में तूतनखामेन की मम्मी मिली थी, उसकी ईंट सोने से ढकी हुई थी और 3 टुकड़ों वाले ताबूत में उसका शव रखा गया था। तूतनखामेन की मम्मी का सबसे अंदर वाला हिस्सा शुद्ध सोने से बना हुआ था और बाहरी हिस्सा लाल रंग के पत्थर से बनाया गया था। वहीं सोने वाले अंदर के हिस्से का वजन 110 किलो था। तूतनखामेन के मकबरे के अंदर 5 अलग अलग कमरे थे और सभी कमरों को अलग अलग तरह की रहस्यमय तस्वीरों से सजाया गया था और उन्हीं तस्वीरों पर रिसर्च आज भी चल रहा है। ये तस्वीर बेमतलब के नहीं है, बल्कि उन तस्वीरों से तूतनखामेन के वंश का भी पता चलता है।
इन्हीं चित्रों के आधार पर ब्रिटिश वैज्ञानिक ने नई खोज की है और बताया है कि तूतनखामेन के मकबरे के बगल में ही उसकी सौतेली मां का भी कब्र है। आपको बता दें कि तूतनखामेन के मकबरे की खोज के लिए ब्रिटेन के लॉर्ड कार्नारवन ने पैसे दिए थे, लेकिन तूतनखामेन के मकबरे की खोज के सिर्फ 1 साल बाद ही उनकी मौत हो गई थी और कई लोगों ने कहा था कि उन्होंने सोए हुए राजा को जगाया है, इसीलिए उनकी मौत हो गई। वैज्ञानिक रीव्स ने कहा कि उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि तूतनखामेन के मकबरे से कई गुना ज्यादा बड़ा मकबरा रानी नेफेटिटी के लिए है और असल में तूतनखामेन का मकबरा नेफेटिटी के मकबरे का ही एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नेफेटिटी के लिए पहले ही मकबरा बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इसे सरासर कल्पना के रूप में लिखना बहुत आसान है, लेकिन मैंने पाया है कि दफन कक्ष में दीवार की सजावट बदल दी गई है और तूतनखामेन के मकबरे के अजीब आकार के कारण हम हमेशा हैरान रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटा है और वह नहीं जिसकी हम किसी राजा से अपेक्षा करते हैं। पुरातत्वविद 2007 से रानी की खोज के लिए आनुवंशिक परीक्षण कर रहे हैं और अब तक 16 शाही मम्मी का परीक्षण कर चुके हैं, जबकि उनकी पहचान तूतनखामेन के दादा दादी, उनके माता पिता और उनकी पत्नी के रूप में हुई है, लेकिन उनकी सौतेली मां का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है और उसकी तलाश अभी भी जारी है। तूतनखामेन की कब्र की खोज के साथ मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया। शुरू में कुछ ऐसे लोगों की मौत हुई जिन पर किसी का खास ध्यान नहीं गया। ये सामान्य मजदूर अथवा कर्मचारी थे जो किंग तूतन की कब्र ढूंढने में लगे थे, लेकिन साल 1923 में जब लॉर्ड कार्नारवॉन, जिन्होंने तूतन की कब्र ढूंढने के लिए काटा को पैसे दिए थे कि रहस्यमय तरीके से मौत हुई तो हड़कंप मच गया। पहले लॉर्ड कार्नारवॉन को बुखार आया, फिर निमोनिया हो गया। इसके बाद वह बेहोशी की हालत में अनाप शनाप बड़बड़ाने लगे और कुछ दिन बाद मर गए। कहा गया कि लॉर्ड कार्नारवॉन ने जैसे ही तूतन की कब्र से निकली कुछ चीजें अपने पास रखी, उसके बाद से ही उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। इसके बाद तो हाई प्रोफाइल मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। तूतन की मम्मी का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट आर्किबेल्ड डगलस एक्सरे के तुरंत बाद बीमार पड़े और 3 दिन के अंदर उनकी मौत हो गई। फिर लॉर्ड कार्नारवॉन के सेक्रेटरी रिचर्ड बेडल की मौत हुई। रिचर्ड मकबरे के अंदर घुसने वाले दूसरे व्यक्ति थे। इसके बाद अमेरिका की इजिप्टोलॉजिस्ट आयरन एम्बर की मौत हुई। धीरे धीरे कम से कम 2 दर्जन लोग मौत के मुंह में समा गए, जो किसी न किसी तरीके से तूतन की कब्र से जुड़े थे। कईयों ने खुद सुसाइड कर लिया। इन रहस्यमय मौतों के बाद तूतन की कब्र को कज ऑफ द ममी या कज ऑफ किंग टूट यानी किंग तूतन का श्राप कहा जाने लगा, और मम्मी तो दूर उनकी कब्र के आसपास भी जाने से हर कोई कतराने लगा। हालांकि रिसर्चर जेम्स रांडी अपनी किताब एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्लेम्स, फ्रॉड्स एंड होक्सेस ऑफ द अकल्ट एंड सुपरनेचुरल में लिखते हैं कि श्राप वाली बात खुद हॉवर्ड कार्टर द्वारा गढ़ी गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे प्रेस अथवा दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट तूतन की मम्मी अथवा कब्र के करीब आए। एक ब्रिटिश पुरातत्वविद जो पिछले कई सालों से मिस्र में रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर दावा किया है कि लगभग 100 साल पहले 1922 में खोजे गए तूतनखामेन के मकबरे में ऐसे सुराग हैं जो सदियों पुराने सिद्धांत का समर्थन कर सकते हैं, जिसके मुताबिक मिस्र की रानी नेफेटिटी अपने सौतेले बेटे तूतनखामेन के मकबरे के पास ही छिपी हुई है। उन्होंने कहा कि तूतनखामेन के कक्ष के बगल में ही उसकी सौतेली मां की भी कब्र है। हालांकि ये सिद्धांत अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन इसका समर्थन करने वाले नए सुराग मिले हैं। द गार्जियन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्र के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि तूतनखामेन को उसके फिरौन उत्तराधिकारी आय ने दफनाया था, जो तूतनखामेन के नेफेटिटी को दफनाने के चित्र पर चित्रित है। बाद की जो तस्वीरें मिली हैं, उन्हें मृतक की 5 इंद्रियों को बहाल करने के लिए मम्मी के मुंह खोलने की रस्म करते हुए दिखाते हैं। ब्रिटिश संग्रहालय के मिस्र के पुरातन विभाग के पूर्व क्यूरेटर निकोलस रीव्स ने द गार्जियन को बताया कि अब मैं दिखा सकता हूं कि उसके सौतेले बेटे आय की तस्वीरों के नीचे खुद तूतनखामेन की तस्वीरों को उकेरा गया है, और यह साबित करता है कि उस दृश्य में मूल रूप से तूतनखामेन को अपने पूर्ववर्ती नेफेटिटी को दफन करते हुए दिखाया गया था, और जाहिर है तूतनखामुन के मकबरे की उसने सजावट नहीं की होगी। आपको बता दें कि रानी नेफेटिटी अखेनातेन की प्रमुख पत्नी और तूतनखामुन की सौतेली मां थी।
उसका दफन मकबरा कभी नहीं मिला है और दुनिया भर के पुरातत्वविद, जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता में रुचि रखते हैं, लंबे समय से इसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। रीव्स ने आगे कहा कि आय के तस्वीरों का बारीकी से निरीक्षण करने से पता चलता है कि तूतनखामेन के पहले के नाम के स्पष्ट निशान मिल गए हैं और अपने मूल संस्करण में इस दृश्य ने तूतनखामुन को उसके तत्काल पूर्ववर्ती नेफिर्टिटी के लिए अंतिम संस्कार अनुष्ठान करते हुए दिखाया है। यानी तस्वीरों से पता चलता है कि तूतनखामेन अपनी सौतेली मां के लिए धार्मिक अनुष्ठान कर रहा था।